हे गाइस, वेलकम टू सैलसरमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज हमीरपुर का। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें जैसे इस टाइप का इंटरफेस होगा। काफी कॉलेजेस होंगे उनमें सेम ऐसा इंटरफेस होगा, तो वो भी सेम ऐसी तरीके से फिल किया जाएगा। लाइक गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी का भी मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी डिफरेंट हो सकता है। लाइक लाइक देहरा हो गया, डलियारा हो गया, या आपका रामपुर हो गया, तो उनमें सेम इंटरफेस है। बिलासपुर का आई थिंक डिफरेंट है। तो जिनका ऐसा इंटरफेस उनको सेम ऐसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, जो कि एनएससी बीएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। वहां पर आपको एडमिशन पर क्लिक करना है। देन आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं है, अपना फोन नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है और नेम वगैरह डाल के अपने रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। और देन आपको ईमेल वेरिफिकेशन आएगी, ईमेल पर क्लिक करके आपको अपनी ईमेल भी वेरीफाई कर लेनी है। देन आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के बाद जो आपने पासवर्ड और आपके जो मेल अकाउंट होगा यानी जीमेल अकाउंट होगी वो आपका यूजर नेम होगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई फॉर न्यू कोर्स, इस पर आपको टाइप कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा ऐसा, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं। आपको ध्यान से देखना है, आपको क्लिक कहाँ करना है। आपको क्लिक करना है यहाँ पर एमएससी जोलॉजी और सामने लिखा हुआ है अप्लाई नाउ फर्स्ट फर्स्ट ईयर। इस पर आपको टाइप करना है, यानी सेकंड ऑप्शन में बता रहा हूँ। यदि कोई एमएससी फिजिक्स का है तो एमएससी फिजिक्स पर करना है, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, जो भी आपका कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप है। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अपना फोटो अपलोड करना है और देन अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। दोनों अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अपना सिलेक्ट स्टूडेंट टाइप करना है। यहाँ पर क्या लिखा है, न्यू स्टूडेंट माइग्रेटिंग फ्रॉम अनदर कॉलेज, ऑलरेडी स्टूडेंट कॉलेज। जो थर्ड ईयर में एडमिशन ले रहे होंगे उनको तो ऑलरेडी स्टूडेंट करना है, बट आप है न्यू फ्रेशर, तो आपको यहाँ पर न्यू स्टूडेंट क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी जनरल, एससी एसटी ओबीसी जो भी आपकी कैटेगरी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कल्चर कोटा, स्पोर्ट्स, डिफरेंटली एबल्ड, आईआरडीपी ओपन, या एक्स सर्विसमैन, डब्ल्यू एफ यानी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। जो भी आपको अपनी कैटेगरी है, यानी देखो कल्चर और स्पोर्ट्स की भी अलग सीटें होती हैं एक एक का। यदि आपके पास कल्चर या स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चूज करना है वो भी। उसके बाद नेक्स्ट बताता हूँ आपको। नेक्स्ट आपको ये ऐसा, यानी ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। और यदि आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो आपको सभी को पता होगा सिंगल गर्ल चाइल्ड की भी एक सीट होती है। ठीक है, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड होगी तो आपको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, उसके बाद बीपीएल होंगे तो बीपीएल में फीस कम लगती है, बाकी कोई रिजर्व कोटा नहीं है बट फीस कम लगती है, तो आप बीपीएल पे भी टिक कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, अपना नाम डालना है, अपना लास्ट नेम डालना है, देन बैंक अकाउंट नंबर डालना है, आईएफसी कोड, उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना है। और आप एचपी डोमिसाइल के हैं या नहीं है, यानी बोनाफाइड है या नहीं है, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो, उसके बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, इंडियन। अपना फोन नंबर डालना है, अल्टरनेट फोन नंबर डालने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद रिलीजन सिलेक्ट करना है। देन आपके पास डिजी लॉकर की या डिजी लॉकर की आपके पास आईडी है तो आपको टिक करना है, अदरवाइज रहने देना, स्किप करो। उसके बाद ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर टाइप कर देना है। ठीक है, देन नेक्स्ट अप आपका आएगा फैमिली डिटेल, जिसमें फादर या गार्डियन। फादर पर आपको टाइप करना है, उसके बाद फादर का नेम डालना है। ठीक है, फादर का लास्ट नेम, फोन नंबर, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, मदर्स की डिटेल डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको उनका एड्रेस सेलेक्ट करना है। ठीक है, एड्रेस में यहाँ पर आपको कंट्री सेट करनी है। देन कंट्री सेट करने के बाद यहाँ पर आपको, जैसे आप परमानेंट एड्रेस में कंट्री सेट करोगे ऑटोमेटिकली सारी डिटेल फिल करने को आ जाएगी। ठीक है, यानी विलेज वगैरह सारा, जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सारे डिटेल डालने के बाद आपको सेव कर देना है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट आपका एकेडमिक डिटेल है। एकेडमिक डिटेल में आपको अपना सबसे पहले टेंथ टेंथ का पासिंग ईयर डालना है, रोल नंबर डालना है, बोर्ड डालना है, यानी एचपी बोर्ड आएगा यदि आप स्टेट बोर्ड से हो। सीबीएसई है तो सीबीएसई जाएगा। स्कूल नेम, मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे देखो मार्क्स टाइप में आपको क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो मार्क्स टाइप में यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा सीजीपीए और एक आएगा मार्क्स। यदि आपने सीजीपीए टैप किया है तो आपको यहाँ पर सीजीपीए डालनी पड़ेगी, कितनी आपके 10th में सीजीपीए आएगी। मान लीजिए आपकी आई थी 9.6, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर परसेंटेज काउंट होकर आ जाएगी 91.20, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये ऑटो जनरेटेड होगी। यदि मान लो आपने 10th में सीजीपीए नहीं, आपका मार्क्स सिस्टम था, तो आपको मार्क्स सिस्टम पर टैप करना है और उसके बाद मार्क्स ऑप्टेन डाल देने कितने हैं और टोटल मार्क्स डाल देने हैं।
यदि 600 आए थे कितने 700 में से, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर परसेंटेज काउंट होके आ जाएगी। ठीक है। देन नीचे आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने हैं, जितने भी अपने 10th में पढ़े हैं सिंगल सिंगल करके सारे सारे सब्जेक्ट डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपकी प्लस टू की डिटेल। प्लस टू की सेम वैसे ही मंथ ईयर सेलेक्ट करना है, रोल नंबर डालना है, बोर्ड डालना है, स्कूल नेम, मार्क्स, सीजीपी, जो भी आपका सिस्टम होता है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रीम स्टार्ट सेलेक्ट करनी है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जो भी आपकी कॉमर्स वगैरह जो भी थी। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट डाल देने हैं जो जो आपने प्लस टू में पढ़े थे। उसके बाद आप नेक्स्ट सेम वैसे ही आपने ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है, सेम ईयर, रोल नंबर। देखो यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना है, यहाँ पर कॉलेज की रोल नंबर डालना है। ठीक है, याद रखना। क्या बताया मैंने, कॉलेज का रोल नंबर डालना है यहाँ पर। उसके बाद यूनिवर्सिटी कौन सी थी, कॉलेज का नाम क्या था, स्ट्रीम क्या थी, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी आपकी थी। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन लिखनी है। ठीक है। और मतलब जोलॉजी लिख देना। उसके बाद आता है प्रेफरेंसेज। प्रेफरेंसेज में सबसे पहले यहाँ पर दो स्टेप हैं मेन आपके। सबसे पहले एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन और दूसरा आपका एपीआर आईडी। तो जिन बच्चों के पहले से ही एंटी रैगिंग फॉर्म जिसने प्रीवियस कॉलेज में बना रखा है, बहुत सिंपल भाई, डिटेल डाल दो, कोई जरूरत नहीं आपको नई बनाने की। और एपीआर आईडी भी आपके पास है तो भाई डाल दो। बट आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक हेयर इन द केस ऑफ एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन इज नॉट फिल्ड, तो आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा ऐसा। ऐसे आपको सबसे पहले यहाँ पर कॉलेज पर टैप करना है। कॉलेज पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे डिटेल भरनी है, ऊपर सारे डिटेल भर देना, कॉलेज का नाम वगैरह चूज कर लेना, नेताजी सुभाष चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज। उसके बाद कॉलेज के डायरेक्टर यानी कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम डाल देना। प्रिंसिपल प्रिंसिपल का फोन नंबर आपको, टेलीफोन नंबर आपको मिल जाएगा साइट पर, वो डालना। उसके बाद यहाँ पर नीचे यहाँ पर देखो, यहाँ पर पीजी सेलेक्ट करना, नेम ऑफ द कोर्स एमएससी जोलॉजी, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, यानी आपको यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक आपको पता भी नहीं है। करंट ईयर ऑफ स्टडी आपको यहाँ पर फर्स्ट करना और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लिख देना अनु। उसके बाद आप आपको सेलेक्ट करके आपको सेव कर लेना है, आपकी आईडी आ जाएगी। ठीक है, आईडी को यहाँ पर फिल करना, एपीआर आईडी भी सेम ऐसे ही क्लिक करके बना लो। उसके बाद यहाँ पर अपने क्लब चूज करना है, कौन सा आपके पास था, एनसीसी। अब यहाँ पर देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, क्या आप हॉस्टल चाहते हो? यदि चाहते हो तो यहाँ पर आपको टिक करना है, नहीं चाहते हो तो ब्लैंक छोड़ देना। क्या आपने एमएससी शिमला के लिए अप्लाई किया था? तो यहाँ पर आपको टिक करना है। ठीक है। यहाँ पर आपने हैव यू अप्लाइड फॉर एमएससी जूलॉजी इन एचपीयू, तो ये मत सोच लेना है कि ये बोलना चाह रहे हैं कि एचपीयू के लिए यदि काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया, उसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आपने एंट्रेंस दिया है या नहीं दिया है। तो सभी बच्चों को यहाँ पर टिक करना ही करना है। ठीक है, ये मिस्टेक मत करना। हैव यू अप्लाइड फॉर एमएससी जूलॉजी इन एचपीयू, इसमें यहाँ पर टिक करना। और टिक करने के बाद यहाँ पर आपको मार्क्स डालने हैं, कितने आपके एचपी एंट्रेंस में मार्क्स आए हैं। और नीचे आपको अपना रोल नंबर डालना है एचपी एंट्रेंस वाला। ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड में होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि यूनिवर्सिटी रोल नंबर एंड यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपके जो आपका डीएमसी आ चुकी है, नहीं आई हुई है, तो आपके रिजल्ट में राइट हैंड साइड में लिखी होती है आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, जो हमेशा आपके ईयर से स्टार्ट होता है। मान लें आपने 2025 में कंप्लीट किया है तो आपको 25 से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है। नीचे यहाँ लिखा है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर बताऊं तो वो था मेरा 19 जीएसटी 359। यानी सबसे पहले आपका ईयर आएगा, उसके बाद जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है गवर्नमेंट कॉलेज कौन था आपका। हर एक अलग अलग होगा, कहीं का पीआरटी होगा, कहीं का डीआरटी होगा, जो भी होगा। तो जीएसटी उसके बाद मेरा लिखा हुआ था 359। तो ये आप मेरा यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर था। जो आपको एक बोलते हैं ग्रीन कलर की स्लिप मिलती है, जो आपको जब आप बीएससी में एडमिट होते हैं तभी आपको मिल जाती है, उसकी बात की जा रही है। वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एमडीसी आपको स्किप करना है, कुछ भी जरूरत नहीं है एमडीसी पर क्लिक करने की। ठीक है। देन आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर स्किप करो, आपकी मर्जी है, करना चाहते हो तो कर सकते हो। देन यहाँ पर आती है डॉक्यूमेंट अपलोड की। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैंडेटरी वाले तो अपलोड करने, बाकी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। मैंडेटरी यहाँ जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, बट फिर भी अपलोड करना है तो कौन कौन सा आपको अपलोड करने हैं। 10th की, प्लस टू की, ग्रेजुएशन की, एचपी का एडमिट कार्ड, ये तो आपको 101% अपलोड करने हैं। उसके बाद एचपी एंट्रेंस रिजल्ट है। रिजल्ट में क्या करना आपने, जो भी आपका रिजल्ट आया हुआ है, जो आपका पीडीएफ है, उस पीडीएफ में जहां पर आपका रोल नंबर लिखा हो और आपके मार्क्स लिखे हो, उसको सर्कल कर लो। ठीक है, या एक इंडिकेटर से पॉइंट या पॉइंट से इंडिकेट कर दो, एक सर्कल बना दो। ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट लो, उसको यहाँ पर अपलोड कर दो। ठीक है।
करेक्टर सर्टिफिकेट है। करेक्टर सर्टिफिकेट यदि आपने अभी जस्ट अभी ही आपने कंप्लीट की अपनी ग्रेजुएशन, तो आपको कॉलेज से आपको मिल जाएगा। अगर नहीं तो आपको, यदि मानो आपने अभी नहीं किया, आपके यहाँ पर गैप था आपकी स्टडी में, तो आपको सबसे पहले पंचायत में जाना है, पंचायत में से लिखवा के लेना है करेक्टर सर्टिफिकेट। देन पुलिस स्टेशन के पास जाना है, वहां पर आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी। देन लोक मित्र के अंदर में जाना है, वहां पर आपको ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट पर अप्लाई हो जाएगा, और 1 या 2 दिनों में तहसीलदार से वेरीफाई होकर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आ जाएगा। वो अपलोड करना है। उसके बाद आधार कार्ड अपलोड करना है। एपीआर आईडी जैसे अभी आपने जो बनाई हुई है वो अपलोड करनी है। यहाँ पर देखो, एडल्ट एजुकेटरी लिटरेसी इंस्ट्रक्टर ये डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है अपलोड करने की। आप उसके प्रेसिडेंट स्काउट कोई जरूरत नहीं लिखने की। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कोई जरूरत नहीं है। हिमाचल बोनाफाइड बारबेडो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया है, एपीआर से नीचे कोई भी अपलोड करने की जरूरत आपको नहीं है। और जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा पेमेंट का। पेमेंट करने के बाद आपको दोबारा डैशबोर्ड पर आ जाना है, और माई डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद माई एप्लीकेशन देख लेना है, वहां पर स्टेटस आ जाएगा आपका सक्सेस। ठीक है, ओके। इन प्रोग्रेस पे आ सकता है, क्योंकि पहले वेरीफाई करते हैं वो। ठीक है, चलिए ये स्टेप थे। बाकी कोई डाउट होगा तो आपको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर आपको मेरे को डीएम करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।